राधे राधे। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसका हमने फर्स्ट पार्ट आराम से कर लिया था। हम कहाँ पर पहुंचे थे? फार्मिंग और नॉन फार्मिंग वाले पॉइंट पे। तो जैसा कि पहले मैं बता दूं कि ये बता चुकी मैं पहले भी कि जो पालमपुर विलेज है, इस चैप्टर में जो इसका नाम लिया गया है पूरी तरह से हिपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, इस गाँव से रिलेटेड जो हम चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ के लोग सर्वाइव करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। बेसिकली ये लोग फार्मिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। फार्मिंग किस तरीके से करते हैं, प्रोडक्शन क्या करते हैं, प्रोडक्शन में क्या क्या नेसेसरी होता है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि रिलेटेड है किससे? इंडिया में जो विलेजेस हैं उनसे रिलेटेड है कि इंडिया के विलेजेस में ऐसा क्या होता है कि जिससे वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो इंडिया के विलेज के लोग क्या करते हैं? फार्मिंग बेसिकली करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन फार्मिंग से रिलेटेड हो या नॉन फार्मिंग से रिलेटेड हो। तो अब भाई हमें पहला टॉपिक यही पढ़ना है अभी कि फार्मिंग का मतलब क्या है, नॉन फार्मिंग का मतलब क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन तो दोनों में हो रहा है। फार्मिंग का मतलब है कि जो आपके पास लैंड है, लैंड में आपने उसमें सीड्स लगाए, उस पर इरिगेशन किया, सनलाइट पड़ा, उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपके पास एक अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है। अब नॉन फार्मिंग का देखो, सेम लैंड पे, मतलब जो लैंड है उस लैंड पे अगर आपने फैक्ट्री बना ली, अब उस फैक्ट्री में आप किसी एक चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, सपोज करो मोबाइल फोन का प्रोडक्शन कर रहे हो या किसी बुक का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, बुक्स बना रहे हो, तो वो क्या हो गया? एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। मतलब आप खेती नहीं कर रहे हो लेकिन आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, इकोनॉमिक में अपना हिस्सा दे रहे हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब होता है तो उसको किस किस स्टेप्स में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, आखिर क्या स्टेप्स आती हैं जिसकी वजह से एक चीज का, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो पाता है। तो आपकी बुक में लिखा है द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अब हमें जो चाहिए उसी का तो प्रोडक्शन करेंगे। अब मान लो मुझे ये स्वेटर चाहिए तो मैं थोड़ी हूँ कि इसका जाके प्रोडक्शन करने लग जाऊंगी। अगर मुझे ग्लव्स चाहिए तो मैं थोड़ी कि उसका जाके प्रोडक्शन करने लग जाऊंगी। सारा काम मैं तो नहीं कर सकती ना। इस सोसाइटी में, इस समाज में जितने भी लोग हैं, सपोज करो किसी एक ने जिम्मा ले लिया है कि भैया मैं स्वेटर का प्रोडक्शन करूंगा, तो सारे स्वेटर वो प्रोड्यूस करेगा। अब ऐसे ही एक एक आदमी अपना अपना सेटअप कर लेता है। अब हम लोग क्या करते हैं? वहां से जाके परचेज कर लेते हैं। तो ये हो गया गुड्स। और सर्विसेज क्या हो जाती हैं कि उनके जो प्रोडक्शन में जो एक्टिविटीज हैं वो जो लोग करते हैं उसको बोलते हैं सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे है देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब हमें क्या पढ़ना है? इसके प्रोडक्शन में 4 रिक्वायरमेंट्स पढ़ने हैं। कितने? 4। पहला क्या आता है आपका? लैंड। लैंड देखो ये फिक्स्ड है, लैंड आपका फिक्स्ड है। या पालमपुर में, पालमपुर की बात कर रहे हैं ना, तो पालमपुर किसी एक विलेज को मान के चलो कि इसके गांव में जो लैंड है वो पूरी तरह से फिक्स्ड है। मतलब पालमपुर का जो लैंड है, मान लो इतना लैंड है इस स्क्वायर फीट में, तो इसे 1 इंच भी नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पे लैंड कितना है? पूरा एक तरह से फिक्स्ड है। अब यहाँ के लोग क्या करेंगे? अगर इनको यहाँ पर कुछ खेती करनी है इसी लैंड में करनी पड़ेगी, तो ये लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वेराइटीज ऑफ यहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे। मान लो यहाँ पर इन्होंने मल्टीपल क्रॉप्स कर लिया, मतलब एक साल में बहुत सारे क्रॉप्स उगा लेना उसी सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे, इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मान लो यहाँ पे इन्होंने जो सीड है उसकी क्वालिटी बढ़ा ली, ठीक है, सीड की क्वालिटी बढ़ा ली जिससे इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो इस वजह से क्या होता है? इनका जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होते रहता है, क्योंकि ये क्वालिटी पे और अमाउंट पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास लैंड क्या है? वो फिक्स्ड है। तो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड होता है, और इसी के साथ में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर हो गया, सनलाइट हो गया और फॉरेस्ट या मिनरल्स हो गए। इन सबको नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में हमें लैंड की जरूरत होती है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या आता है? लेबर। सेकंड क्या आता है? लेबर। अब देखो लेबर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्किल्ड, ठीक है, और एक होता है अनस्किल्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लो आप किसी हॉस्पिटल में गए, तो वहां पे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैसे लेबर है? वो स्किल्ड लेबर है, उनके पास स्किल है, उनके पास डिग्री भी है, डिग्री के साथ साथ उनके पास एक स्किल है। आप अब देखो, आप अगर स्कूल में देखते हो, स्कूल में जो टीचर है वो कैसी है? एजुकेटेड लेबर है, मतलब उनके पास भी क्या है? डिग्री वाला है, मतलब उनके पास एक डिग्री है जिसकी वजह से वो एक एजुकेटेड लेबर में आती है। अब मान लो कहीं पर कोई फैक्ट्री है, वहां पे हमें लेबर की काम है, फिजिकल लेबर चाहिए हमें जो फिजिकली कोई काम करे, तो वो क्या होते हैं? जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स क्या होते हैं? वो अनस्किल्ड होते हैं, मतलब वो अपना सिर्फ फिजिकली वो काम कर सकते हैं, उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज होती तो वो लोग अपना खुद का सेटअप कर लेते हैं। तो ठीक है, ये लोग क्या होते हैं? वर्कर्स अनस्किल्ड होते हैं। मान लो कि आपका घर बन रहा है और किसी को ईटा उठा के ऊपर लाना है, किसी को बालू मोरम उठा के ऊपर लाना है, तो क्या होते हैं? अनस्किल्ड लेबर होते हैं। और जो स्कूल में आपको टीचर पढ़ा रही है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स देख रहे हैं आप लोग, या कहीं पे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या है? वो एजुकेटेड लेबर्स हैं, मतलब कि वो किसमें आते हैं? स्किल्ड लेबर्स में। उनके पास में स्किल भी है, डिग्री भी है, नॉलेज भी है, तो ये सब क्या है? एक लेबर है। हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर का रिक्वायरमेंट है। अब थर्ड रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे देखो, थर्ड है फिजिकल कैपिटल। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बुक में आपको कैपिटल वर्ड बहुत
ज्यादा देखने को मिलेगा। कैपिटल का बेसिकली मीनिंग यहाँ पर किससे लेना देना है? मनी से। किससे लेना देना है? पैसे से। लेकिन हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह पे आपको इसका दूसरा मतलब भी देखने को मिलेगा। अब फिजिकल कैपिटल में यहाँ पर आपको दो चीज देखा जाएगा। पहला आता है फिक्स्ड कैपिटल, ऐसा कैपिटल जो कि फिक्स्ड हो, और एक क्या होता है आपका? वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है? अब मान लो कि आपको एक लैंड पर क्या करना है, आपको यहाँ पर खेती करनी है, तो आप खेती करोगे तो बार बार क्या ट्रैक्टर यहाँ पे मंगवाओगे? बार बार इरिगेशन के लिए आप ट्यूब मंगवाओगे? नहीं ना। आप एक अपना यहाँ पे खुद का ट्यूब सेटअप कर लोगे, जैसे इरिगेशन करोगे, और एक अपना खुद का ट्रैक्टर मंगवा लोगे, तो क्या होगा? आपका पैसा बचेगा। ठीक है। अब एक बार आपने इसको खरीद लिया, अभी कितने साल तक चलेगा? कम से कम 10 से 12 साल चलेगा। ठीक है। इरिगेशन, जब आपने इरिगेशन कैनाल ट्यूब मंगवा ली, कितने साल चलेगा? कम से कम 7-8 साल चल जाएगा। तो ये सब क्या है? ये फिक्स्ड कैपिटल है। आपने एक बार इसमें पूंजी लगाई और ये सालों साल चल रही है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मान लीजिए, अब वर्किंग कैपिटल क्या? अब यहाँ पे आपको सीड लगाने हैं। एक बार आपने यहाँ पे सीड खरीद के लगाया, ठीक है, जो रॉ मटेरियल हुआ आपका वो सीड हुआ, यहाँ पे आपने सीड लगाया, इसकी खेती हुई और यहाँ पे अनाज उग जाए, ये पूरी फसल कट गई। अब इसी पे आपको दोबारा सीड्स लगाने हैं, तो यहाँ पर आप दोबारा से सीड खरीदोगे ना, तो ये सीड क्या है आपका? ये वर्किंग कैपिटल है, ये रॉ मटेरियल की तरह आप यूज करोगे इसको, ये रॉ मटेरियल हुआ एक फार्मर के लिए। ठीक है। अब इसको बार बार आपको खरीदना पड़ेगा, बार बार आपको इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। अब मान लो आपने ये ट्रैक्टर तो खरीद लिया, ये फिक्स्ड कैपिटल में हुआ ना, जो हमारे पास सालों साल चल रहा है, सालों साल चल रहा है। लेकिन मान लो ये ट्रैक्टर आपका क्या हो गया? खराब हो गया, बाई चांस खराब हो गया, तो इसकी सर्विसिंग कराने में भी तो आपको अपना कैपिटल लगाना पड़ेगा, यानी कि मनी लगानी पड़ेगी। तो ये भी, इसको सर्विसिंग कराने में आप पैसा दे रहे हो, वो वर्किंग कैपिटल में आएगा। अब इसमें बार बार आपको इसको चलाने के लिए आपको चाहिए होगा डीजल, डीजल में इसका पैसा जाएगा, तो वो मतलब ऐसी चीजें जिसमें आपको बार बार पैसे लगाने पड़ रहे हैं, वो क्या होगा? आपका वर्किंग कैपिटल में आएगा। तो मैंने ऐसे समझा, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। The third requirement is physical capital. That is the variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? Physical fixed capital में क्या बताया? Tools हो गए, machines हो गए, buildings हो गए। ट्रैक्टर क्या है? मशीन है। इरिगेशन कैनाल क्या है? मशीन है। अब टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स। अब जैसे किसान क्या क्या यूज करता है? एक प्लफ यूज करता है, एक फावड़ा जिसको बोलते हैं, जिससे मिट्टी कोड़ता है, ठीक है, वो एक टूल हो गया। उसके साथ में एक बड़े बड़े मशीन्स भी यूज करता है, जनरेटर हो गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टरबाइन्स हो गया, फिर क्या हो गया? कंप्यूटर्स हो गए। तो ये सब क्या है? ये एक तरह से फिक्स्ड कैपिटल में आपके आते हैं। अब रॉ मटेरियल और जो मनी हैंड में, ये किस में आते हैं? वर्किंग कैपिटल में आते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज अ यार्न यूज्ड बाय द वीवर। अब मान लो कोई सिलाई कर रही है, ठीक है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई स्वेटर बना रहा है, हाथ से बुन रहा है, तो उसके लिए उसको वूल चाहिए होगा, यार्न चाहिए होगा, धागा चाहिए होगा, किसी से तो वो सिलाई करेगा ना, तो उसमें उसको यार्न जो है वो बार बार खरीदना पड़ेगा, तो उसका क्या होगा? रॉ मटेरियल है यार्न। कोई कुम्हार है जो मिट्टी के घड़े बना रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो उसको बार बार क्ले चाहिए होगा, क्ले से ही तो बर्तन बनते हैं मिट्टी के, तो उसको बार बार क्ले में भी अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, जिससे वो बर्तनों का प्रोडक्शन कर पाएगा। तो वो रॉ मटेरियल क्या होगा? वो आपका वर्किंग कैपिटल में आ गया। इतना समझ में आया? उसके बाद अब यहाँ पे फोर्थ रिक्वायरमेंट देखो, फोर्थ रिक्वायरमेंट हमसे क्या बोला है यहाँ पे? नॉलेज, यानी कि ह्यूमन नॉलेज। अब आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर है, आपके पास फिजिकल कैपिटल है, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं रहा तो आप इन सबको एक जगह यूज कैसे करोगे? आपके पास ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल मतलब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप अगर मान लो कि आपने कोई स्टॉल लगाया, मान लो आपने कोई टी स्टॉल लगाई, आपने कोई चाय की दुकान लगाई, अब उसमें जो स्टोव है, ठीक है, जो गैस है जिसपे आप चाय बनाओगे, वो क्या है? एक टूल हो गई, यानी कि वो एक फिक्स्ड कैपिटल हो गई। ठीक। अब उसमें आप टी लीव्स खरीदोगे, चाय पत्ती खरीदोगे, चीनी खरीदोगे, अदरक, ये सब खरीदोगे, तो वो क्या हो गया? वो आपका हो गया रॉ मटेरियल, यानी कि वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक है, ये आपके कैपिटल्स में आ गए, ये फिजिकल कैपिटल में आ गया। अब जहां पे आप ये टी स्टॉल लगाओगे, वो लैंड भी तो चाहिए होगी ना, आपको एक स्पेस चाहिए होगा, ये आपका लैंड में आ गया। इसके बाद आपको एक आदमी चाहिए होगा जो आपको सर्व करे, मतलब कोई चाय बनाएगा, कोई सर्व करेगा क्लाइंट्स को, तो वो क्या हो गया? आपका लेबर। अब यहाँ पे आप कौन से लेबर लगाओगे? अनस्किल्ड भी लगा सकते हो, स्किल्ड भी वो आपके ऊपर है। बेसिकली यहाँ पे अनस्किल्ड ही लेबर आते हैं जो फिजिकली आपकी हेल्प कर सकें। लेकिन अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं रहा, मतलब आप जो है जिनकी ये चाय की दुकान है, अगर आप ही नहीं रहे जो बुद्धि लगा सके कि आपको किस तरीके से इन सबका यूज करना है, कितनी मतलब स्टोव कैसा खरीदना है, कितने अमाउंट में टी लीव्स का आपको यूज करना होगा हर महीने, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़े, क्लाइंट्स आए और आपका फायदा हो, मुनाफा हो। फिर फिजिकल लेबर में आपको फिजिकली जो स्किल्ड लेबर आपने
रखा है, उसको कितने पैसे देने हैं, तो ये सबका नॉलेज लगा के कौन स्टे स्टॉल को एक अच्छे खासा बिजनेस पे पहुंचाएगा, एक ह्यूमन कैपिटल पहुंचाएगा, एक इंसान का नॉलेज होना चाहिए। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी हो गई कि आपकी नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर इन सबको एक साथ यूज करने के लिए नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। These days is called human capital। अब human capital के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, मतलब अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब आपको एक इमेज दी हुई है बुक में, ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, इसमें आपको बताना है कि इसमें लैंड क्या है, इसमें लेबर कौन है और इसमें प्रोडक्शन क्या हो रहा है, मतलब कि मशीन्स क्या यूज हो रही है। ठीक है, अब एवरी कमेंट में बताना चाहिए। फिर एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं इन सभी चीजों का यूज करके ही होते हैं, इन सभी को एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखकर। देखो प्रोडक्शन के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, ये टॉपिक था हमारा, तो इन सभी चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज कर हमें एक प्रोडक्शन बनाना पड़ता है, एक चीज को प्रोड्यूस करना पड़ता है। Which are known as factors of production। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में मान लो आ गया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ, तो आप क्या बताओगे, आपको यही 4 पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये शॉर्ट में आ सकता है या लॉन्ग में भी आ सकता है। क्या चीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आपको किस चीज की जरूरतें पड़ रही हैं, इन सबको आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलने वाले हैं। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production। अब इस चैप्टर में हम ये 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। अब बार बार कौन इस फिजिकल कैपिटल को फिजिकल कैपिटल बोलेगा, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल यूज करेंगे। ठीक है, अब कैपिटल का मैंने बता दिया, जो इनपुट आप लगाओगे अपने प्रोडक्शन में, यानी कि मनी। ठीक है, पैसा, जहां पैसे की बात आएगी इकोनॉमिक्स में आप उसको क्या बोलते हो, कैपिटल। इंडिया की कैपिटल वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पर पैसे वाली कैपिटल की बात चल रही है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।